खादी आश्रम जीटी रोड स्थित श्री सोमभाई हाल में पानीपत नागरिक मंच व खादी आश्रम ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि व शहीदी दिवस पर एक सभा की। इसकी अध्यक्षता समाज सेवी दीपचंद्र निर्मोही ने की। सभी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। निर्मल दत्त ने कहा कि शहीदों के महान त्याग और बलिदान हमेशा ही सभी को याद रखने चाहिए। महापुरुषों ने जो मार्ग हमें दिखाया उस पर हम कितना चल सके हैं, यह हमें आकलन करना चाहिए। विश्व इतिहास में बहुत ऐसे काम व्यक्ति हैं जिन्होंने मानवता पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। इनमें से एक है हमारे महात्मा गांधी। उनका जीवन बड़ा ही सरल परंतु कठोर नियमों से बंधा हुआ था। प्रिंसिपल कुमारी आशा ने कहा कि युवाओं को महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानकर जीवन यापन करना चाहिए। इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, पुण्यतिथि है महात्मा गांधी जी की। और एक व्यक्ति विशेष ने जो कि एक विचारधारा को प्रतिनिधित्व करता था, उसने उनको गोली मारकर हत्या की, ये जग जाहिर है। तो हम उनकी स्मृति में हर वर्ष सालों से 30 जनवरी को मनाते आ रहे हैं। पहले किले पर मनाते थे हम, लेकिन कोरोना की वजह से, सीमित संख्या की वजह से हमने अपने प्रांगण में खादी आश्रम, भारतीय खादी ग्राम उद्योग संघ, विद्या भारती मॉडर्न स्कूल और पानीपत नागरिक मंच मिलकर मना रहे हैं। पानीपत नागरिक मंच के कुछ ही आए हैं लोग, ज़्यादा नहीं आ पाए। शायद कोरोना की वजह से सभी लोग भीड़ भड़के को अवॉइड करते हैं और हम मिलकर चरखा कताई करते हैं। उसके बाद गांधी जी के कुछ विचारों को आपस में आप शेयर करते हैं। बच्चे तो इस समय स्कूल बंद नहीं आए, लोग जिनके सामने हैं। और गांधी जी को याद करने का मकसद केवल ये नहीं कि हमने खाना पूरी करनी है। गांधी जी व्यक्ति विशेष होने के साथ साथ गांधी विचार है, गांधी विचार है। और वो केवल हमारे पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में उनके विचारों के प्रति आज सभी समर्पित हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। जब ओबामा से पूछा किसी ने कि आप जीवित या मृत, अगर किसी सबसे अच्छे व्यक्ति के साथ डिनर करना पसंद करेंगे तो किसके साथ करना पसंद करेंगे? तो ओबामा का जवाब था महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी मतलब व्यक्ति विशेष नहीं है, वो विचार है। गांधी जी तो अब है नहीं, यानी कि वो इतने समर्पण उन्होंने दिखाया गांधी जी के प्रति। क्या कारण है? उनकी कोई नेसेसिटी नहीं। हमारी तो आवश्यकता हो सकती है, किसी पार्टी विशेष की आवश्यकता हो सकती है, गांधी का नाम लेना और बाकियों की नाम लेना आवश्यकता हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी क्या आवश्यकता है? फॉरेन कंट्रीज़ में जो स्टैचूज़ लगने हैं, डाक टिकटें, 100 देशों में कम से कम 250 के करीब डाक टिकटें गांधी जी के ऊपर जारी की जा चुकी हैं। क्या कारण है? इसका मतलब उनकी मान्यता है उनके विचारों के प्रति। और विचार कौन से? सत्य और अहिंसा, जो अस्त्र गांधी जी ने पूरे विश्व को दिए थे। और उसी के आधार पर हमारे देश को जो स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया पूरा का पूरा, उसी का मुख्य कारण रहा। अन्य भी शहीदों के योगदान है, अलग अलग उन्होंने, क्योंकि विचारधारा अलग अलग से, सबने अपने अपने तरीके से प्रयत्न किया, सभी का सहयोग रहा। लेकिन आज़ादी का जो स्वतंत्रता आंदोलन भारत छोड़ो के बाद से जिस तरह से जोर पकड़ा, उसका ज़्यादा असर पड़ा अंग्रेज़ों पर। और हम उस स्टेज तक आए कि हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। तो इस योगदान को हम गांधी जी के अकेले के नाम नहीं डाल सकते, पूरे असंख्य शहीदों की भी कुर्बानियाँ हैं। लेकिन जो अस्त्र उन्होंने, कितना जुल्म सहे, जेल में रहे, डंडे खाए, आपको सबको पता डांडी मार्च में किस तरह से पिटाई हुई थी लोगों की, लेकिन हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया गया। और चौरा चौरी का कांड हुआ था, उसमें सबसे पहला वो था सत्याग्रह का जो आंदोलन था, उसमें हिंसा का प्रयोग हो गया था। जब पुलिस के डंडे मरे तो दूसरी तरफ हमारे जो आंदोलनकारी थी उन्होंने भी हिंसा का प्रयोग किया। और गांधी जी ने बीच में से उसको आंदोलन को वापस लिया। बहुत से नेता नाराज़ भी हो, गांधी जी ने कहा नहीं, मैं अगर हिंसा मेरे आंदोलन में होगी तो मैं असफल हूँ, ये मेरी कामयाबी नहीं है, असफलता है मेरी, और मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ये मेरी वजह से हिंसा हुई। गांधी जी का मतलब अंत तक वो अहिंसा और सत्य पर अड़े रहे। इसीलिए उन्होंने कहा था मेरा जीवन ही मेरा संदेश है।
दूसरी बात, गांधी जी जब जन्म लिया, एक साधारण विद्यार्थी थे। आप सबको छोटी छोटी घटनाएं याद होंगी, कभी चोरी की है तो कभी सिगरेट भी पी है, तो कभी नकल करने के लिए कहा गया तो नकल नहीं की है। सब घटनाएं हैं हमारे जहन में, लेकिन वो महात्मा बने हैं, उन्होंने अपने व्यक्तित्व का विकास किया है। राष्ट्रपिता बने हैं तो सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता कहा है, और महात्मा आपको पता कहते हैं, बापू सब प्यार से कहते हैं। तो ये उपाधियाँ उनको किसी ने दी नहीं है, उन्होंने अर्जित की हैं, कमाई हैं, ये उपाधियाँ कमाई हैं। और आज सारा विश्व ही उनको राष्ट्रपिता, बापू कहता है, राष्ट्रपिता कहता, बात करता है। दुनिया भर के लेखक जो है उनके बारे में खोज करते हैं, लिखते हैं। क्या कारण है? अपने हिंदुस्तान में लिखे समझ में आता है। वही कारण है कि उन्होंने जो रास्ता एक विश्व को दिखाया है, जो वास्तव में सनातन रास्ता है, वो रास्ता अपनाकर नेल्सन मंडेला ने आज़ादी अपने दक्षिण अफ्रीका में की, मार्टिन लूथर किंग ने ब्लैक एंड वाइट का जो वहाँ था अश्वेत और श्वेतों की लड़ाई थी, उसमें उन्होंने सफलता हासिल की। तो पूरे देशों को एक मार्ग दिया है, सिद्धांत दिया है सत्य अहिंसा का। ये महानता है गांधी जी की, इसलिए हम उनके विचारों के प्रति समर्पित हैं, मंथन करते हैं और अपनी नई ऊर्जा वो लेकर आज के दिन इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, नई ऊर्जा लेकर अपने काम में हम करते हैं।